यही कुछ हालत क्रिश्चियंस की है कि वो मोहम्मद को एक झूठा नबी और एक मकार और बहुत से ऐसे अलकाबात से नवाजते हैं कि वो मोहम्मद को झूठा समझते हैं। बल्कि इवन कि वो मोहम्मद, जिस तरह मुसलमान कहते हैं कि दज्जाल आया है और दज्जाल आएगा और ये करेगा और वो करेगा, क्रिश्चियन तो ये यकीन करेंगे, ये मानते हैं कि मोहम्मद इज अ दज्जाल। सवाल भेजा हाँ। है कमलेश ड्रेस वाला ने, और ये आपका हम्म। फेवरेट सब्जेक्ट भी होगा शायद। हम्म। व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट जीसस? सर जी जरा यसू के बारे दसो जरा। अच्छा, अब यसु हम इस्लाम वाले की बात करें, हम यसु क्रिश्चियनिटी वाले की बात करें, हम रियल यसु की बात करें, सारी बात है कि मैं तो अब अगर क्रिश्चियन इस्लाम के मुताबिक बात करें तो जीसस कौन था जी? जीसस सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट था जो कहता था कि मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, सर जी और आप ऐसा ना करें, मेरी नसरानी माँ। मसीह की बात कर लें। जरा पहले थोड़े से इस्लामी की बात कर लें, फिर उधर पहुंचते हैं। वो अच्छा कहता था ठीक जी, है। मुझे खुदा का बेटा ना बनाओ। मतलब वो खुद कह रहा था और लोगों ने फिर भी उसको खुदा का बेटा बना लिया। अब इस कुरान तो ये कहता है। बाकी क्रिश्चियनिटी के अगर जीसस को देखें तो क्रिश्चियनिटी का जीसस जो है वो खुदा का बेटा माना जाता है, वो एक गॉड माना जाता है। खुदा जो है ना वो ये चाहता है कि मतलब इस तरह का खुदा का कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी के अंदर कि एक खुदा में तीन पर्सनैलिटीज हैं और उनमें से एक पर्सनैलिटी जो है वो जीसस है। जीसस जो सर है ये वो खुदा क्वेश्चन की थोड़ा हाईलाइट कर दें कमेंट पे, स्क्रीन पे, ये मैंने आपको भेजा हुआ स्क्रीन था पे। इनका अच्छा, क्वेश्चन, एक स्क्रीन सेकंड पे मैं इसे इनका। करता हूँ। हाँ ये इसको है जी हाईलाइट कोई कर दिया। कमलेश तिवारी साहब हैं, इनको मैं तिवारी जरा नहीं है, ड्रेस वाला है। आदर्श वाला, ड्रेस वाला। अच्छा, कमलेश ये तिवारी की तो मुझे नहीं अच्छा मालूम, शायद आपको पता है कि नहीं। कमलेश तिवारी एक पॉलिटिशियन थे, उनकी मुसलमानों ने उनको जो है वो मार दिया था कुछ अर्सा पहले, हम्म। ब्लास्फेमी के चक्कर में। वो हिंदू बन के गए, ड्रेस बिल्कुल हिंदुओं वाला ऑरेंज पहन के गए, और उनको भाई बहुत बेरहमी और बेदर्दी से मारा था कुछ अर्सा पहले। चले प्लीज कंटिन्यू करें। चलें, तो ये जीसस के बारे में मतलब ये है कि जीसस का एग्जिस्टेंस जो है वो तारीख से साबित नहीं है कि जीसस का कोई एग्जिस्टेंस था। ऐसे लगता है कि जीसस जैसे कोई फर्स्ट सेंचुरी के अंदर कोई ऐसा शख्स था जिसको जिसका लेजेंडरी कैरेक्टर जो है, जिसकी बेस पे एक लेजेंडरी कैरेक्टर बनाया गया जो कि जीसस था। और जीसस क्या है, वो जीसस जो है वो वहाँ पे मतलब फिर उसको खुदा का बेटा बना दिया गया। फिर पॉल आया, पॉल ने उसके कैरेक्टर के अंदर बहुत सारी एडिशंस की। पॉल ने ये कहा कि वो खुदा का बेटा है, वो मतलब इस तरह आगे सारी बातें, और क़यामत के दिन वो वापस आएगा। फिर एक इस तरह से बाइबल में, और पहले जो शुरू की बाइबल थी उसके अंदर चीज़ें थी, खुदा का बेटा तो उधर भी मंसूब किया जाता है, मगर सेकंड कमिंग और ये सारी चीज़ें ये बाद में ऐड हुई हैं। और फिर इन द एंड जीसस का एक ऐसा कैरेक्टर बन के सामने आता है जो कि क्या है, जो क्या करता है, जो क्रिश्चियनिटी का बायस बनता है। और फिर इसको जब रोमनाइज होती है क्रिश्चियनिटी, रोम क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करता है, तो जीसस एक यूनिवर्सल फिगर के तौर पे सामने आ जाता है, और जीसस जो है वो खुदा के तौर पे माना जाने लगता है, और क्रिश्चियनिटी फिर सारी दुनिया में फैलती है। फिर जब क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैलती है तो फिर इस्लाम भी क्रिश्चियनिटी के जीसस को अडॉप्ट करता है। मगर इस्लाम क्योंकि मोहम्मद ने बनाया, तो मोहम्मद जो थे वो अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहते थे, तो उन्होंने जीसस को डिमोट कर दिया कि वो खुदा का बेटा नहीं है, वो सिर्फ एक अल्लाह का रसूल था और अल्लाह का बंदा था, तो वो एक नबी था। और बस यहाँ पे बात ख़त्म होती है। मोहम्मद ये कहते हैं कि मैं महबूब खुदा हूँ और मैं सब नबियों का सरदार हूँ। तो जीसस को नीचे कर दिया जाता है, मोहम्मद को ऊपर कर दिया जाता है। हालांकि अगर क्रिश्चियनिटी के मुताबिक देखें तो जीसस को ये कहना कि वो मोहम्मद से नीचे या बेसिकली एक ब्लास्फेमी ही कंसिडर हो, वो मोहम्मद को झूठा समझते हैं। बल्कि इवन कि वो मोहम्मद, जिस तरह मुसलमान कहते हैं कि दज्जाल आया है और दज्जाल आएगा और ये करेगा और वो करेगा, क्रिश्चियन तो ये यकीन करेंगे, ये मानते हैं कि मोहम्मद इज अ दज्जाल। मोहम्मद को वो दज्जाल मानते हैं, वो मोहम्मद उनका दजाल है। इवन के इस बारे में बड़ी कोई ये ओपन सीक्रेट है कि वो तो ये कहते हैं कि वो लिखा हुआ है कि एक झूठा नबी आएगा, तो वो झूठा नबी जो है वो कहते हैं कि मोहम्मद ही आए। जो आखिरी बुक है रेवलेशन जिसको कहते हैं बाइबल की, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक झूठा नबी और एक पाजी आएगा। तो वो क्या है, वो तो साफ ये कहते हैं कि वो मोहम्मद ही है जो आएगा।